ओ कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। अनुज का मामला हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन प्लीज मुझसे मेरे प्यार का हक तो मत छीनो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी सिमी? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनुज को लिए बगैर अभी इस घर में नहीं घुस सकता। भूखी मर जाऊंगी, लेकिन अभी को अकेले इस घर में नहीं घुसने दूंगी। जब ले आएगा तब बात करना मुझसे। मैं वादा करती हूँ माँ, मैं अनुज को वापस जरूर ले आऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। नकुल मुझे पसंद है, ये मैं इससे भी कह चुका, लेकिन फैसला तो इन दोनों ने करना है। लव यू विकी, नीतू और तेरा बच्चा।
नाश्ता तैयार है, आ जाओ, ठंडा हो जाएगा। मैं बोल चुकी हूँ दी, कुछ कह ही नहीं रही है। माँ, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। बहरी नहीं खाना है मुझे, सुन लिया ना तूने? लेकिन माँ, आपने दवाई भी नहीं खाई अभी तक। अनुज, फोन लो। याद रहे, तुम बीमार हो। बीमार तो मैं हो गया तुम्हारी जबरदस्ती में। किसका है? सिमी दी का। स्पीकर फोन पे डालना। हेलो। मेरी तबीयत कैसी है अनुज? हाँ ठीक है। अनुज, माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुझे याद करके रोती रहती है। कल रात से उन्होंने खाना भी छोड़ दिया है। कॉन्सेंट्रेट। वो जिद में आ गई है। अनुज, तू बस प्लीज घर वापस आ जा। तू मुझसे नाराज है ना, तो तू मुझे सजा दे, पर प्लीज घर वापस आ जा, माँ की खातिर। अनुज। और पापा जी? मैं पापा जी को समझा रही हूँ सब। अनुज, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। अभी खाने पर आ रहा है, तो उसके साथ आ जा। अभी घर क्यों आ रहा है दी? वो अभी ने पापा जी की दुकान खुलवाने के ऑर्डर्स पास करा दिए हैं एसोसिएशन से। सिर इसीलिए बुलाया दी? दुकान का ऑर्डर देने के लिए तो वो पापा जी को बाहर भी मिल सकता था। सच बताइए दी, आपने बुलाया ना अभी को, ताकि वो घर आकर पापा जी से आपका हाथ मांग सके? सब जानता हूं दी, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि असलियत में आपको मुझसे ज्यादा अभी के घर आने की फिक्र है। वो तो आपने पापा जी से मनवा लिया, लेकिन मेरे लिए, अगर मां बीमार नहीं होती ना, तो आप कभी भी ऐसा नहीं करती। तू ऐसा क्यों बोल रहा है अनुज? क्यों ना बोलूं दी, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। और क्या सोचकर आपने रिश्ता चुना? आपको शर्म नहीं आई? अभी मिली की उम्र का है। छी। और ये जानते हुए कि अभी अनीता का छोटा भाई है, आपने ये नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या कहेंगे? नहीं दी, जिस घर में ऐसे रिश्ते बनने वाले हैं, उस घर में मैं और अनीता बिल्कुल नहीं आना चाहते। आफ्टर ऑल, हमारी भी समाज में कोई इज्जत है। पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ो, माता रानी का नाम लो, फिर अपनी माता को फोन करो। पूरे भाव से रो उनके सामने फोन पर। बोलो उनको कि तुम बस उन्हीं के साथ रहना चाहते हो। यही सही समय है और यही समय की चाल। पूरे कपड़े पहन लो पहले। मेरी मानो
तो शुद्ध भाव से शुद्ध शरीर के साथ फोन करो। शुद्ध शरीर तो मैं टाल भी उतार देता हूँ। आई डोंट माइंड। वैसे बाहर से कोई आ गया ना तो तुम ही शर्मा जाओगे। तुम्हारे साथ रहते रहते तो मैं भी बेशर्म हो गया हूँ। अच्छा, क्यों? कैसी रही? ज्यादा स्मार्ट मत बनो। जब तक वो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में नहीं आ जाती ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं मानने वाली। अच्छा बाबा, लो फोन दो। कौन है? अनीता दीदी, अनुज भैया का लेटर आया है। आ जाओ। टॉवल संभालो अपना। अंकल को वापस करना है। क्या है? रजिस्टर्ड पोस्ट तुम्हारे नाम की? क्या होगा? मुझे दो। हाँ हाँ, बोल ऐसे रहो जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं तुम्हारे नाम के। क्या है? आओ ना। झूठ, दिखावा, सब ढकोसला है ये। माँ बीमार है, पापा जी मुझे माफ कर देंगे? अरे उन्होंने मुझे घर से बेदखल कर दिया। उन्होंने घर तीनों बेटियों के नाम कर दिया है। अब बोलो ये कैसी रही? मुझे इसी बात का डर था। तुम्हारे पापा जी को, तुम्हारी बहनों को शरीर समझकर मैं एक एक कदम सोचकर चल रही थी कि चोट भी ना पहुंचे और गेम भी हम जीत लें। लेकिन कुछ नहीं। अब बैठे रहना इसी घर पे और मैं भी अपने नाम का एक बोर्ड बनवाता हूँ और बाहर टांगता हूँ उसको, अनुज करने जा घर जमाई लगवा दूंगा यहाँ पे कहीं। नहीं अनुज, अब तो जंग छिड़ चुकी है। अब मैं अपने कदम पीछे नहीं लेने वाली। मुझे ही लगता है इसमें तुम्हारी माँ का कोई हाथ है। लेकिन माँ बेचारी तो। एग्जैक्टली, बेचारी माँ। बेचारी माँ से ही मिलना होगा अब तुम्हें। उनसे ही बात करनी पड़ेगी, लेकिन फोन पर नहीं, आमने सामने। नकुल सर, वो 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए थी। किस लिए? माँ बाबूजी को मिलने के लिए जाना है। तुम तो उनके साथ नहीं रहते ना? जी, इसीलिए उनसे मिलकर एक बार इनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे वापस अपने घर में ले लें। माँ ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। किस बात पे? पुलिस मुझसे पूछताछ करने के लिए घर पर आ गई थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर आगा। अभी तनिषा आपका इंतजार कर रहे हैं। मॉर्निंग सर। तो मिस्टर नारायण, क्या कहते हैं आप हमारे छोटे भाई अभी के बारे में? ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय सर। आफ्टर ऑल IIM से MBA किया है। मैं तो इनसे ये पूछ रहा था कि ये ऑलरेडी नौकरी क्यों नहीं कर रहे थे। इन जैसे MBAs के लिए तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट पीछे पड़ी रहती हैं।
वो सब रहने दीजिए, ये नौकरी करने को तैयार हो गए हैं, यही काफी है। अभी ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। आज से तुम हमारा दिल्ली वाला ऑफिस संभालोगे और तुम हमें डायरेक्टली रिपोर्ट करोगे और किसी को नहीं। थैंक यू नकुल भैया, थैंक यू सो मच। नकुल भैया नहीं, मिस्टर डागर। काम के वक्त हम प्रोफेशनल रहेंगे। यस मिस्टर डागर। गुड। ये तुम्हारा फ्लैट है कंपनी की तरफ से, बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस और बेनिफिट्स आपको मिस्टर नारायण समझा देंगे। वेलकम ऑन बोर्ड। कहाँ चली गई है? कहाँ चली गई तू? कब से वेट कर रहा हूं। ये क्या है? काहे की चाबी है? तुम्हारे फ्लैट की। शाम तक तुम्हारे नाम के किराएदारी के पेपर्स भी तैयार हो जाएंगे। डिपॉजिट और 3 महीने का एडवांस किराया डैडी से दिलवा दिया है। लेकिन क्यों? अब तुम अपनी माँ को फोन करो और उनसे कहो कि तुम उनसे मिलना चाहते हो, लेकिन घर में नहीं। नहीं अनीता, माँ बाहर नहीं आएंगी। बेटे के आंसुओं में बहुत दम होता है अनुज। माँ, अनुज, कैसी हो माँ? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तू घर आजा अभी इसी वक्त। मैं कह रही हूँ। नहीं माँ, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ, लेकिन घर पर नहीं। मैं शुभम चौक पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? तुम घर क्यों नहीं आ सकता? देख, मैं कह रही हूँ ये घर मेरा भी तो है। आ जा बेटा। माँ बहस मत करो, मुझसे मिलने आ जाओ यहाँ प्लीज। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, मैं मिलने आ रही हूँ। देख, तू जाना मत। हाँ, मैं आ रही हूँ अनुज, तू जाना मत। मैं यही हूँ माँ, तुम आ जाओ। तू रुका। मिली? हाँ माँ। वो देख, छत पर धूप आ गई होगी। मैं कपड़े रखाई थी, जाकर सुखा दे। हाँ मैं सुखा दूंगी। मैं तो अभी जाने के लिए कह रही हूँ ना।
है।